हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 10 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जिनका ख्याल आप अगर नहीं रखते पेपर को प्रिपरेशन के दौरान, लैब टेस्ट की प्रिपरेशन के दौरान, तो डेफिनेटली आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे जो मिस्टेक है वो प्रिपरेशन के दौरान स्टूडेंट ये करते हैं कि इसको कंपेयर कर देते हैं एफएससी के, इंटर के, मैट्रिक के उन टेस्ट के साथ जो क्या पहले दे के आए हैं। ये टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी एक्सप्रेशंस और क्या आप पुट कर सकते हैं, क्या आप डिलीवर कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को जानने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो नंबर 2 पे जो चीज़ है वो ये कि आपने जो इसके पास पेपर है उनको लाजमी देख लेना है कि किस तरह से, किस फॉर्मेट के थ्रू जो पेपर आया हुआ है। इंग्लिश का पोर्शन है तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। उर्दू का जो पोर्शन है किस तरह से उनका फॉर्मेट क्या है, उनका लेआउट क्या है। जो एग्जामिनर है पेपर बनाते हुए वो बार बार क्या क्या चीज़ें रिपीट कर रहा है। जो वर्डिंग वगैरह है, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो तो दोबारा पेपर में रिपीट नहीं होता, लेकिन ये है कि उसी फॉर्मेट में, उसी लेआउट में चीज़ें दोबारा पूछी जा रही होती हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल लाजमी रखना है। इसके बाद स्टूडेंट जो बड़ी मिस्टेक करते हैं पेपर में ऐसे और पर्सन स्टेटमेंट को हल करने के दौरान वो ये कि वो वही एफएससी और इंटर वाला याद किया हुआ ऐसे दोबारा यहीं पे लिखना शुरू कर देते हैं। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अलग से डिफरेंट टॉपिक्स पे ऐसे याद करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर तो आपको एक प्रॉपर लेआउट का पता है, एक फॉर्मेट का पता है, ऐसे के स्ट्रक्चर का पता है, ऐसे के बेसिक्स का पता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। टॉपिक कोई भी आ रहा हो, कोई भी टॉपिक हो, ये आपके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होता। आप इजीली उसके ऊपर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बस उसकी मेन जो बॉडी है उसका आपको पता होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल उसका इंट्रोडक्शन आता है, तो देन उसका मेन बॉडी या स्ट्रक्चर आता है, उसके बाद उसका एंड पे उसका कंक्लूजन आता है। तो इन सारी चीज़ों को आपने एक प्रॉपर वे में लिखना है। तो 3 पेजेस होते हैं आपको ऐसे और पर्सन स्टेटमेंट के लिए। तो 2 पेजेस आपने ऐसे के लिए लिख देने हैं, 1 पेज आपने पर्सन स्टेटमेंट के लिए लिख देना है। पर्सन स्टेटमेंट में भी बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो बस जिस चीज़ के बारे में पूछा जाए तो वो आथर्स की डिफरेंट ऑफ जो मुसन्निफ़ हैं जिस तरह से उनको याद किया तो वही चीज़ें उन ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ उनके लिए बड़ी डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, आपको पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये आपकी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट पूछी गई है, आपकी अपनी स्टेटमेंट, यानी कि आपकी अपनी ज़ाती राय। तो फॉर एग्जांपल किसी भी फ़ोन के ऊपर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो उसके ऊपर आपने अपनी ज़ाती राय लिखनी है। किसी की राय, किसी का लिखा हुआ उसके ऊपर नहीं लिखना। तो तभी आपको बेहतर नंबर मिल पाएंगे। उसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट शो कर रही हो, आपकी लॉजिकल थिंकिंग को शो कर रही हो, आपके रीजनिंग, एक एक चीज़ जो कि है वो आपके वर्डिंग के साथ मैच कर रही हो, एक फ़्लो आ रहा हो। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने अपने पेपर में लाजमी से इनका ख्याल रखना है। इनके बगैर अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो डेफिनेटली आपका पेपर फेल होगा। तैयारी जितनी मर्जी अच्छी कर लें। और कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि पेपर से पहले बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी जो उन्हें याद होता है वो भी उन्हें दोबारा से भूल जाता है। तो आपने इसमें एक स्ट्रेटजी और स्मार्टली आपने इसको प्रिपेयर करना है, ना कि आपने बहुत सारी चीज़ों को इधर से किताबें पकड़ के या फिर बहुत सारे जो हैं आपने जो 5 पेपर उन्हें पकड़ के उन्हें एक एक को पढ़ने बैठ जाना है। ऐसा नहीं करना। बस ये है कि सारों को उनका एनालिसिस कीजिए, उनके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉर्ट आउट करें, उन्हें देखें अलग अलग से, उन्हें हर चैप्टर की अलग अलग तैयारी करें। इस्लामियात है तो उसे अलग वे में लेके चलें, इंग्लिश है तो अलग वे में चलें। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी ग्रिप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा अच्छी है। फॉर एग्जांपल अगर आप उर्दू की अच्छी ग्रिप है तो उर्दू में जो बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं तो मेक श्योर कि वो आपको अच्छी तरह से आती हों। इस्लामियात में है तो ये भी आपको पता हो कि वो सारी चीज़ें उसमें अच्छी तरह से आती हों।